बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी को 13 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिया था। आज का क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वीडियो लॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, शॉर्ट में ही, और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। जितने भी क्लास हमारे चैनल पे हुआ है अभी तक, सभी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए क्लास करवाया गया है, और ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए टीआरई 3 तक अभी तक सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहा है। 18 से 20 प्रश्न आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। और भी क्लास जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल पेपर में आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। और फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी क्लास अभी तक हुई है चैनल पर, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं और चैप्टर 1 से आप लोग क्लास कर सकते हैं। मैंने इस सब्जेक्ट का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो अभी तक क्लास करवाया सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें आपको एक ही प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। आगे है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो अनुशीलन समिति का संस्थापक पी मित्रा यानी कि प्रथम नाथ मिश्रा थे। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था अरविंद घोष ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो यह थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। आगे, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको टीआरई 4 में यह प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यानी कि कब की गई थी? तो वर्ष 1924 में। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? यह थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। टीआरई 3 में यह प्रश्न को पूछा गया था, टीआरई 3 में यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? तो मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप लोग देख सकते हैं जितना भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके टीआरई 4 के लिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी टीआरई 4 का प्रिपरेशन करें आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। आगे, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो यह थे बीना दास। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो यह थे सूर्य सेन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। आगे देखते हैं, प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो थे खुदीराम बोस थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था।
तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे, बर्रा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? यह थे बीडी सावरकर ने। आगे प्रश्न है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? यह थे चित्तरंजन दास। इसे हम लोग CR दास के नाम से भी जानते हैं। आगे, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतींद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। तो इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे प्रश्न है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास लाहौर षड्यंत्र आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स चैनल पे जो भी नए हैं मैं यही आपको बोलूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। TRE 4 का आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से मैं करवा दूंगा, सिर्फ NCERT और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मैं नहीं दूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो होगा बस वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आप लोग का समय बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करिए। आगे है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? यह थे जतीन दास। आगे देखते हैं, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। पहला है संगठन का मित्र मेला, स्थापना 1903। संस्थापक थे कौन? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत माता सोसाइटी 1904 में बना था। इसके संस्थापक अजीत सिंह व अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में अपी मित्रा व पुलिन दास। आगे देखते हैं, अभिनव भारत समाज VD सावरकर। अनुशीलन समिति 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष, जतींद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सत्येंद्रनाथ बोस। आगे युगांतर, ये इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। एक ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी। आगे नौजवान सभा 1926। इसके संस्थापक थे भगत सिंह। आगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928 में बना था। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। और फ्रेंड्स आप लोग का हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। कल के क्लास में भी हम लोग, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पढ़ लिए थे। जिस किसी ने कल का क्लास अभी नहीं देखा है, आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग क्लास कल वाला देख सकते हैं, जिसमें से उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित मैंने आप लोगों को क्लास करवाया था। और फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिस किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट में अपना प्रश्न जरूर पूछें, मैं आपका हर प्रश्न का रिप्लाई अवश्य करूँगा। और जिस किसी को मेरे से डायरेक्ट बात करनी है किसी भी टॉपिक पे, तो आप या एग्ज़ाम संबंधित कुछ पूछना है तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9709427320। ये हमारा नंबर है फ्रेंड्स, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपके हर सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आपको एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कुछ पूछना, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इस नंबर पर। और फ्रेंड्स इस क्लास का आपको PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और TRE 4 संबंधित कोई भी न्यूज़ सबसे पहले अपडेट दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि हमारे पास वही माध्यम है आपके पास कोई भी न्यूज़ या स्टडी मटेरियल पहुँचाने का। तो आप लोग सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो TRE 4 का प्रिपरेशन करें उन्हें भी फ़ायदा मिले। और फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा और चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो लाइक आप लोग अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपको सब्सक्राइब करें इसलिए कहता हूं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर क्लास करवाऊँ, जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ऐसा नहीं कि मैं क्लास करवा दिया और आप लोग को पता ही नहीं चले। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक NCERT से संबंधित लाता रहूँगा।
और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ऐसे एनसीईआरटी का प्रश्न पूछा भी जाता है। जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे अभी तक उनको पता होगा कि बीपीएससी एनसीईआरटी को ही कवर करती है, दूसरा कुछ भी नहीं। आप लोग अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।